नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम न्यूक्लियर सबमरीन रशिया से लीज पे लेते हैं और हमारी सबमरीन बन भी रही है। और अभी नया डिसीजन लिया गया था कि हम रिफ्यूलिंग टैंकर को भी लीज पे लेंगे और भी बहुत से प्लेटफॉर्म हम लीज पे ले सकते हैं। तो अब इंडियन एयरफोर्स दोस्तों ट्रेनर एयरक्राफ्ट और लाइट हेलीकॉप्टर भी लीज पे लेगी। आज इसी पे बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इंडियन एयरफोर्स अब देख रही है कि वह ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी थोड़े समय के लिए लीज के ऊपर ले, यानी कि दोस्तों किराए के ऊपर ले। और ये बात इंडियन एयरफोर्स के डेप्यूटी चीफ एयर मार्शल संदीप सिंह ने कही है। और दोस्तों ये सारी चीजें जो नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर यानी डीएपी 2020 है उसके अंदर अलाउ की गई है मिलिट्री प्लेटफॉर्म के लिए। दोस्तों एक वेबिनार ऑर्गेनाइज की गई थी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, जिसके अंदर संदीप सिंह बता रहे थे कि हम जल्द ही एक आरएफआई यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इशू करेंगे कि हमें एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट चाहिए थोड़े समय के लिए लीज के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट के लिए ऑलरेडी ऑप्शन देखे जा रहे हैं कि कहां से इसे लीज पे लिया जाए। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि हमारे ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो किरण है वे अभी पुराने हो चुके हैं और इसके अलावा HTT-40 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाए जा रहे हैं और इनके एडवांस ट्रायल चल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि 20 से 30 ऐसे एयरक्राफ्ट अब लीज पे लिए जा सकते हैं 4 से 5 सालों के लिए। और जहां तक लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये भी दोस्तों फाइनल डेवलपमेंट के अंदर है, कंप्लीट होने वाला है और इसका ऑर्डर भी जल्दी दिया जा सकता है। इसके अलावा नेवी के वाइस चीफ एडमिरल अशोक कुमार ने बताया कि नेवी भी अब बहुत सी ऑपरेशनल सपोर्ट भी चाहती है लीज के ऊपर। इसके अलावा बहुत सी चीजें भी चाहती हैं ताकि उनके अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े और उनको मेंटेन करने के अंदर भी ज्यादा कॉस्ट ना आए। नेवी अब मीडियम टर्म के हिसाब से कुछ चीजें लीज पे लेना चाहती है ताकि उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी गैप ना आए। इसके अलावा वाइस एयर मार्शल ने यह भी कहा कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 आने से पहले ही हमने आरएफआई इशू की थी वेट और ड्राई लीज के लिए, ऐसे एयरक्राफ्ट के लिए। और उनका इनपुट हम देख रहे हैं और किस तरह से ये चीजें हो सकती हैं उसको एनालाइज भी कर रहे हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि इंडियन एयरफोर्स के पास अभी 6 रशियन IL-78 टैंकर हैं जो कि दोस्तों रिफ्यूलिंग के काम आते हैं। लेकिन इंडियन एयरफोर्स को 6 ऐसे और नए एयरक्राफ्ट भी चाहिए जिसकी डील हर बार डिले होती गई है। इसके अलावा दोस्तों अनमैन्ड एरियल व्हीकल को भी लीज के ऊपर लेने के बारे में सोचा जा रहा है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सारी चीजें हमने लीज पे ही लेनी है तो हम बना क्यों रहे हैं। दोस्तों बना रहे हैं और आगे खुद की ही चीजें शामिल करने की कोशिश है, इसीलिए लीज पर लेने का ऑप्शन दिया गया है। क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री ने सारी चीजों की तैयारी की है, देखा है कि कौन सी चीजें कब तक हो जाएंगी। अब दोस्तों पहले की तरह से चीजें डिले नहीं होंगी। और एक एडिशनल बेनिफिट ये होता है जब आप लीज पे कोई चीज लेते हैं तो आपको पता चलता है इसके अंदर क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो ऐसे में जिस चीज के ऊपर काम चल रहा है उन्हें इन्फॉर्म किया जा सकता है और उससे उन चीजों का पहले ही सुधार भी किया जा सकता है। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज है और इससे फर्क नहीं पड़ता हमारे पास क्या अपना है क्या दूसरे का। अगर हम खरीदते हैं तब भी हम दूसरी कंट्री से ही खरीदते हैं, तो लीज पर लेंगे तो भी दोस्तों वो हमारी ही होगी। धन्यवाद। जय हिंद।